हेलो। पेगासस एकेडमी के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं आई बाय पी। इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा जो जो एक अहम हिस्सा है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो मेरे लिए यह फार्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। अब अलग अलग फार्मूले हैं, मैं आपको मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से बता रहा हूं। जो होगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। दो तीन बार बोल लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन यहां पर फर्स्ट और सेकंड कैसे कंसीडर किया जाए उसके लिए फार्मूला है लिए या फिर लिए ट्रू। एल का मतलब होगा लॉगरिथमिक, आई का मतलब होगा इनवर्स, ए का मतलब होगा अलजेब्रिक, टी का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल। यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए ये बहुत ही अहम हिस्सा है। LIATE, एल का मतलब लॉगरिथमिक, आई का मतलब इनवर्स, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। लिख लीजिए। जैसे कि अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स और साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, और जिसे हमको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर हमको पता होना चाहिए। हाँ, अगर x आता तो x का इंटीग्रेशन होता एक्स स्क्वायर बाई टू। सिंपल साइन x होता तो साइन x का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस x। लेकिन यहां पर तो आ गया मल्टीप्लीकेशन। मैंने पहले भी कहा था इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन फॉलो नहीं करता है। स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताया है और कुछ कुछ शॉर्टकट के बारे में भी बताया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिंपल अगर मैं x की बात करूं तो ये हो गया अलजेब्रिक यानी कि a, और साइन x की बात करूं तो वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी लिएट के हिसाब से पहले a आना चाहिए और बाद में t, तो ये बिल्कुल सही इसमें है। यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। हाँ, कभी कभी ये उल्टा भी आ सकता है, यानी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में अलजेब्रिक। लेकिन हमारा पहला काम है कि उसको लिएट के हिसाब से सही ऑर्डर में लेकर आए। चलो, तो यहां से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चालू करेंगे, जिसको मैं लिखूंगा I बाय P। सभी लोग लिखते ऐसा जरूरी नहीं, मैं लिखता। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज यानी हो गया x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन x का इंटीग्रेशन
जो कि होगा माइनस कॉस एक्स। मेरे ख्याल से अब आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत तो भी याद हो ही गए होंगे, अगर आप लोग याद कर रहे होंगे तो। नहीं कर रहे होंगे तो देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेचुरली जो वेरिएबल है उससे ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ही होगा, और x का डेरिवेटिव होता है 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो sin x का इंटीग्रेशन जो कि होगा माइनस cos x एंड ऑपरेटर इज d। क्योंकि पहले का इंटीग्रेशन निकल चुका है तो यह हमारा ऑलरेडी वहां आ चुका है आंसर, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। अब 1 इंटू 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, यानी इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा cos x dx, so that is equal to minus x cos x प्लस सिंपल कहा जा रहा है cos x का इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। बाद में प्लस सी लिख सकते हो, चलो लिख लीजिए। बेटा वीडियो फॉर्मेट ही है, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन जितना आप लोग लिखने की तैयारी रखोगे, लिखने की आदत डालोगे, उतना ही अच्छा। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इनटू x dx। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इनटू x dx। सिंपली e टू द पावर 3x होता तो e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन 3। सिंपल x होता तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लेकिन आ गया मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फार्मूले के बाद सब्स्टिट्यूशन पर जाना होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग तो बात कर रहे फिलहाल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। लेकिन हायरार्की तो वही है, स्टैंडर्ड फार्मूले, उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूले ने तो सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं होगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी नहीं होगा तो सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाए। अब मैं यहां पर चेक करता हूं e टू द पावर 3x, यानी ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और x यानी हो जाएगा अलजेब्रिक। लिएट के हिसाब से ये सही ऑर्डर नहीं है, पहले हमको सही ऑर्डर में लाना होगा, यानी कि पहले अलजेब्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल, यानी ये हो गया x एंड e टू द पावर 3x dx। इसका मतलब अब ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड, यानी यहां पर लगेगा बाय पार्ट्स। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन 3। शॉर्टकट है, शायद मैंने सब्स्टिट्यूशन के शॉर्टकट का पहला पार्ट है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी x का डेरिवेटिव जो कि होगा 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी e टू द पावर 3x अपॉन 3 dx। पहले टर्म का तो आंसर ही आ गया, x e टू द पावर 3x अपॉन 3। इसके पहले भी मैंने बताया है कांस्टेंट छुड़ाते समय कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, यानी -1/3 बाहर, तो इंटीग्रेशन में कौन बचा होगा? e टू द पावर 3x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा ना, और 1/3 तो कांस्टेंट भी जा चुका है, तो बचा e टू द पावर 3x, और e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x अपॉन 3, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा x
e to the power 3x upon 3 minus e to the power 3x upon 3 into 3 9 लिख लीजिए। अब प्रॉपरली दिख रहा है। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। नेचुरली x मतलब अलजेब्रिक और cos मतलब ट्रिग्नोमेट्री। सही ऑर्डर में है क्या? हाँ, सही ऑर्डर में है, यानी ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड। और यहां पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूं। फर्स्ट यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2। जल्दी जल्दी आनी चाहिए अब तो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 dx। पहले टर्म का तो आंसर आ ही चुका है, x sin 2x अपॉन 2। इंटीग्रेशन छुड़ाते समय कांस्टेंट बाहर, यानी -1/2 बाहर, बचा कौन? sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x sin 2x अपॉन 2 माइनस माइनस बिकम प्लस cos 2x अपॉन 4। दैट्स इट फॉर टुडे। तो कल एक हम लोग x स्क्वायर रिलेटेड बात करेंगे। इसका मतलब मैं सब्स्टिट्यूशन भी बता चुका हूँ, शॉर्टकट भी बता चुका हूँ, एक आधी शॉर्टकट रह गया होगा तो रह गया होगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी बता चुका हूँ। यानी जो जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जरूरी है उनके जो बेसिक्स लगते हैं उसकी बात अब हो चुकी है। यानी नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम लोग हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने जनरल फॉर्म लिया था और अब हम लोग उसका प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर हम लोग M2 पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन है और वहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक रहेगा। तो मार्क वाइज और समझने वाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी हो गया है या कल हो जाएगा, देख लीजिए। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू।